नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने आज नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रौद्योगिकी संस्थानों से विद्यार्थियों में नवाचार, उद्यमशीलता और प्रयोग की भावना का संचार करने का आग्रह किया। देश में अब तक 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आज गुवाहाटी में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश आज अफगानिस्तान से संबंधित उच्च स्तरीय मानवीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। मौसम विभाग का उड़ीसा, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब अपने नाम कर एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम जीतने का नोवाक जोकोविच का सपना तोड़ा। दोपहर समाचार में अजहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित की जा रही है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल हुआ है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 9वां प्रश्न है। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ही प्रमाण पत्र और एक प्रतीक पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में राजभवन में हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत पद ने श्री पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कल शाम संवाददाताओं को बताया कि केवल मुख्यमंत्री ही आज शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन से बातचीत के बाद नई मंत्री परिषद का गठन 1-2 दिन बाद किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण से पहले श्री भूपेंद्र पटेल ने आज सुबह कार्यकारी मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी से उनके गांधीनगर निवास स्थान पर भेंट की। श्री पटेल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
श्री C.R. पाटिल से भी मिले। शपथ ग्रहण से पहले यह दोनों बैठकों को शिष्टाचार के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच उन्होंने आज सुबह जामनगर के जिला समाहर्ता से बात की और भारी बारिश से प्रभावित गांवों में तुरंत राहत और बचाव कार्य दल भेजने की सूचना दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री पटेल ने बाढ़ के पानी में फंसे 35 लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी निर्देश दिए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जा रही है। अलीगढ़ की कोल तहसील के ग्राम लोधा और ग्राम मुसेपुर करीम जरौली में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विश्वविद्यालय में अलीगढ़ संभाग के 395 कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की मॉडल प्रदर्शनी भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की घोषणा फरवरी 2018 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए की थी। कुल 6 नोड्स की योजना बनाई गई है, जिसमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से ली गई कक्षाएं असल कक्षाओं का रूप नहीं ले सकती। पुदुचेरी तकनीकी विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में प्रोन्नत करने के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ और पढ़ाई की प्रक्रिया बाधित हुई है, लेकिन बुरा दौर अब समाप्त होने को है और देश में विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम से हम इस महामारी के संकट से उभरने की उम्मीद कर रहे हैं। श्री नायडू पुदुचेरी की 2 दिन की यात्रा पर हैं। पुदुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और विधानसभा अध्यक्ष एम्बलम आर सेल्वम भी समारोह में शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद रुपए 10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 53,38,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल 37,687 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 27,254 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। इस समय कुल 3,74,000 कोविड रोगी हैं, जो कुल संक्रमित संख्या का 1.13% है। दैनिक संक्रमण दर 2.26% है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 54 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 72 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 4 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं।
इसके अलावा 8 लाख से अधिक टीके भेजे जा रहे हैं। त्रिपुरा में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में कमी के मद्देनजर विद्यालयों में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं आज फिर से शुरू हो गई हैं। कक्षाओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति लानी होगी। राज्य के शिक्षा विभाग ने इससे पहले विद्यालयों में 25 अगस्त से 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं फिर शुरू करने की अनुमति दी थी। महाराष्ट्र में कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य रोग निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आप्टे ने कहा है कि जारी त्योहार के संपन्न होने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण मामलों की मौजूदा स्थिति में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आज गुवाहाटी में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों के संपूर्ण परिदृश्य को बदलने का सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं से इस क्षेत्र के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभी से पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है और बेहतर संपर्क तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अजय भट्ट भी सम्मेलन में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। यहां 30 सितंबर को मतदान होगा। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र इंद्रजीत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा सांसदों दुष्यंत गौतम और अनिल बलूनी की उपस्थिति में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। श्री पुरी ने पार्टी में उनके शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने आज नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रौद्योगिकी संस्थानों से विद्यार्थियों में नवाचार, उद्यमशीलता और प्रयोग की भावना का संचार करने का आग्रह किया। देश में अब तक 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आज गुवाहाटी में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश आज अफगानिस्तान से संबंधित उच्च स्तरीय मानवीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। मौसम विभाग का ओडिशा, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और रूस के डैनियल मेदवेदेव ने अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब अपने नाम कर नोवाक जोकोविच के 1 साल में सभी ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश अफगानिस्तान से संबंधित उच्च स्तरीय मानवीय सम्मेलन का आज आयोजन करेंगे। अफगानिस्तान में मानवीय आवश्यकताओं के मद्देनजर ये सम्मेलन बुलाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के 34 में से 27 प्रांतों में कुपोषण की गंभीर समस्या के मद्देनजर ये बैठक बुलाई जा रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने ट्वीट किया है कि वहां 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 50% बच्चों तथा 1/4 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को अगले 12 महीने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। मौसम विभाग ने ओडिशा, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बंगाल की खाड़ी में बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र आज सवेरे उत्तरी ओडिशा के तट को पार कर गया। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और आंतरिक ओडिशा के 5 जिलों में मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, केंद्रपाड़ा और फूलबनी के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पुरी में वर्षा ने 87 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय क्षेत्र, ठाणे और नवी मुंबई में रुक रुक कर तेज वर्षा हो रही है। सतारा जिले में कोयना बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से जलस्तर बढ़ गया है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश होगी। पालघर में मूसलाधार वर्षा हो रही है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जैनामणि ने देश के विभिन्न भागों में वर्षा के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दी। We have kept today also the Odisha in extremely heavy rainfall warning and red color for 24 hours, and it will move across South Chhattisgarh and Madhya Pradesh towards northwest during next 2 to 3 days. So the rainfall also increase over Chhattisgarh and Madhya Pradesh during next 2 to 3 days. रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। न्यूयॉर्क में उन्होंने नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने एक कैलेंडर वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने और 21 प्रमुख टूर्नामेंट जीतने का जोकोविच का सपना तोड़ दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है जाने माने गीतकार अनजान को। फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार अनजान की आज पुण्यतिथि है। पान बनारस वाला वो खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिल्म डॉन के डायरेक्टर चंद्र बारोट को एक ऐसा गीत चाहिए था जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, और उन्हें मिल गया एक ऐसा गीतकार जिसने 20 मिनट में ऐसा गीत लिखा जो बाद में सुपरहिट हो गया। गीत था खई के पान बनारस वाला और गीतकार थे अनजान। 24 अक्टूबर 1929 को बनारस में पैदा हुए लालजी पांडे यानी अनजान का गीतकार बनने का सफर भी कुछ आसान नहीं रहा। एक बार की बात है, गायक मुकेश बनारस आए हुए थे। होटल मालिक ने उनसे अनजान की कविता सुनने का आग्रह किया। अनजान की कविता सुनकर मुकेश इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनजान को फिल्मों में गीत लिखने की सलाह दे दी। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन बाद में डॉक्टरों की सलाह पर बेहतर आबोहवा के लिए अनजान 1953 में मुंबई आ गए और यहाँ आकर उन्होंने मुकेश से मुलाकात की। मुकेश ने उन्हें निर्देशक प्रेमनाथ से मिलवाया। अनजान ने प्रेमनाथ की प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा के लिए गाने लिखे, लेकिन बात नहीं बन सकी। लंबे संघर्ष के बाद किस्मत ने पलटा खाया और अनजान को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के गाने लिखने का मौका मिल गया। डॉन की सफलता ने अनजान को बुलंदियों तक पहुंचा। का अमिताभ बच्चन से एक खास रिश्ता बन गया था। उन्होंने अमिताभ की कई फिल्मों के लिए गाने लिखे, जिनमें डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, नमक हलाल और याराना फिल्में हिट रही। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अनजान के चाहने वालों को इस बात का सदा रंज रहा कि कई सदाबहार नगमे लिखने के बावजूद अनजान को कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सका। सिनेमा को क्षेत्रीय बोलियों की महक से रूबरू कराने वाले अजीम फनकार अनजान आखिर 13 सितंबर 1997 को इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन अपने पीछे की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन शब्दों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर हमारे परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा।
धरोहर में आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा में दिए गए संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। सर्व खर्व तारे गाहे तब क्रोध दाहु, हे भैरव शक्ति दाओ भक्त पाने चाहू, सर्व खर्व तारे गाहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल से स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक की कहानी। सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतीन्द्रनाथ दास ने 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जतिंदा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी। जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिंदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी। उन दिनों जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार के बदतर व्यवहार ने जतिन दास को विचलित कर दिया। उनकी हालत में सुधार के लिए जतिंदा ने भूख हड़ताल करने की ठान ली। वे 63 दिनों तक लाहौर जेल में अनशन पर रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। युवा क्रांतिकारी के इस बलिदान का जेल अधिकारियों पर असर पड़ा। राजनीतिक बंदियों की हालत सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। इन क्रांतिकारियों को 14 जून सन 1929 को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा था। राजनैतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले जतिन दास को भूख हड़ताल के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, जिससे उनके फेफड़े खराब हो गए। जतिंदा का पार्थिव शरीर जब बंगाल पहुंचा तो उसे हावड़ा स्टेशन पर लेने स्वयं सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक जतिन दास के अंतिम संस्कार में 7 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तब राष्ट्र के युवा दधीची के रूप में उनके बलिदान को याद किया था। आज ही के दिन सन 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य को भारत के क्षेत्र में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। सन 1948 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया था, लेकिन हैदराबाद राज्य ने न तो पाकिस्तान में और न ही भारत में शामिल होने का विकल्प चुना। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से अनुरोध किया कि वो भारत में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। निजाम ने शुरुआत में हैदराबाद को संवैधानिक राजतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया था।
हालांकि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि उन दिनों हैदराबाद के विलय की मांग को लेकर आर्य समाज और स्वामी रामानंद तीर्थ की अगुवाई वाली स्टेट पीपुल्स कांग्रेस आंदोलनरत थी। इस दौरान निजाम के अधीन हैदराबाद रियासत में किसानों का शोषण बढ़ रहा था। रियासत की 40% जमीन पर या तो सीधे निजाम का स्वामित्व था या उसने विशेष जागीर के रूप में कुलीनों को जमीनें दे रखी थीं। सन 1940 तक निजाम और उसकी नीतियों के विरुद्ध किसानों के प्रतिरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया था और 1946 तक आते आते हालात चरम पर पहुंच गए। तेरह सितंबर 1948 की सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, करीब 4 बजे भोर में भारतीय सेना राज्य में दाखिल हुई। सेना ने सबसे पहले सोलापुर सिकंदराबाद राजमार्ग पर स्थित नाल दुर्ग किले पर कार्रवाई की। सेना लगातार आगे बढ़ती रही और 17 सितंबर 1948 की शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके बाद हालात बदलते गए और निजाम को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में मध्यम से बहुत तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने आज नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रौद्योगिकी संस्थानों से विद्यार्थियों में नवाचार, उद्यमशीलता और प्रयोग की भावना का संचार करने का आग्रह किया। देश में अब तक 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आज गुवाहाटी में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश आज अफगानिस्तान से संबंधित उच्च स्तरीय मानवीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। मौसम विभाग का उड़ीसा, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।